यह बहुत समय पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसे सल्तनत ए नूर कहा जाता था। यह सल्तनत बहुत अमीर थी और उसका सुल्तान सुल्तान जय्यान एक बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय शासक था। उसके पास हर तरह का ज्ञान था, मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अल्लाह पर यकीन था। एक दिन एक मुसाफिर उसके दरबार में आया। उसने कहा, ऐ सुल्तान, तुम्हारी सल्तनत पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूर एक पुरानी घाटी में एक जादूगर शमसुद्दीन स्याह रहता है, जो काली जादुई ताकतों का मालिक है। वह तुम्हारी सल्तनत को तबाह करने की योजना बना रहा है। सुल्तान जंग्यान ने अपने बुजुर्ग उलेमाओं से मशवरा किया। उन्होंने कहा, काली ताकत सिर्फ उसी इंसान पर असर करती है जो अल्लाह से दूर हो, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से ईमान रखो तो हर जादू मिट सकता है। सुल्तान ने अपनी बेहतरीन सेना को चुना और खुद उस घाटी की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे वह घाटी के करीब पहुंच रहे थे, हवाएं तेज होने लगीं, आसमान पर काले बादल छा गए। जब वह घाटी में दाखिल हुए तो एक अजीब सा मंजर उनका इंतजार कर रहा था। हर तरफ अंधेरा था और हवा में अजीब सी फिजा थी। अचानक एक तेज आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो सुल्तान जय्यान? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं? यह शमसुद्दीन सियाह था, जो एक बड़ा सा काला लिबास पहने हुए उनके सामने आया। उसके हाथों से काले धुएं निकल रहे थे। शमसुद्दीन ने हवा में अपने हाथ उठाए और अचानक एक अजीम सी काली आग बरसने लगी। लेकिन सुल्तान जय्यान ने सूरह अल फलक और सूरह अन नास की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही वह कुरान की आयतें पढ़ने लगे, वह काली आग हवा में ही खत्म होने लगी। शमसुद्दीन घबरा गया। उसने और ज्यादा जादुई ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर सुल्तान जय्यान और उनके सिपाही अल्लाह का नाम लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार सुल्तान ने एक तावीज निकाला जो एक बुजुर्ग ने दिया था और उसे शमसुद्दीन की तरफ फेंका। जैसे ही वह तावीज उसे लगा, एक जोर का धमाका हुआ और वह काली जादुई ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस जीत के बाद सल्तनत ए नूर फिर से रोशन हो गई। सुल्तान जय्यान ने अपने लोगों को सब्र, शुक्र और कुरान पर अमल करने की तालीम दी। उन्होंने कहा, काली ताकत सिर्फ उन पर असर करती है जो अपने दीन से दूर हो जाते हैं। अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें तो कोई भी शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इस तरह सल्तनत ए नूर फिर से एक रोशन सल्तनत बन गई, जिसमें सिर्फ इंसाफ और रहमत का बोलबाला था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी शैतान या जादूगर किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वह अल्लाह पर ईमान रखता है। हर मुसीबत का हल कुरान और दुआओं में है।